श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवान मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बड़ी खुशी का दिन आज आया। 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 राम लला ने है मान पाया। 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 ध्वजा सनातन ले राम डोली। ध्वजा
राजनीति स्वच्छ होगी, राजनीति में वो स्वच्छता होगी जो कि आज नहीं हो पा रही है। हर एक को लगता है ये तो भाजपा का कार्यक्रम थोड़ी राम का कार्यक्रम। मैं अभी भी कह रहा था भाई साहब से, राम ने आज्ञा का पालन किया, त्याग तो सीता ने किया था, लक्ष्मण ने किया था और सुमित्रा ने किया। हकीकत में देखा जाए जिले में मुझे याद है एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उससे नास्तिक। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम लिया। रात को गजब हो गया, रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, तुम क्या करो। उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जो वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया, तो अब जिंदा रहने से मेरे क्या फायदा। आपके यहाँ नहीं है राम तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम धर्म को गलत अर्थों में लेने लगे। जिस हिसाब से धर्म बना था हमने उसको नहीं निभाया। वरना देखा जाए तो जो तुलसीदास ने लिख दिया उससे आगे कोई नहीं लिख पाया। जबकि जिसकी भावना से तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा ली, लेकिन लाख दर्जे बेहतर ढंग से तुलसीदास ने उसको जिया, उसको लिखा। और एकमात्र धर्म रामायण ऐसी है जो कि हमारे मंदिर में रखी जाती है। हजारों लोगों ने रामायण लिखी, लेकिन तुलसी की रामायण हमारे घर के मंदिर में विराजती और किसी की नहीं विराजी, क्योंकि तुलसी ने राममय होकर के लिखा था, बाकी ने राममय नहीं थे, इसलिए वो हमारे मंदिर में नहीं विराजती है। कई तो कहते हैं चिप भी बना दो इसकी। चिप को पूछ सकते हो क्या? उसमें पूरी रामायण के सारी रामायण डाल दो, जितनी 1000 की 1000 है, पर वो हमारे मन को नहीं छूपेगी। और प्रिय नरेंद्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर रोज एक किताब निकाल रहे हैं। ये भी एक तरह का पुण्य का ही काम है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक किताब निकाली राममय होकर के, और इसमें जो सामग्री है वो वाकई में जो भगवान राम के ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। उसने पूछा कैसे होगा? मैं तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह वाह। बहुत बधाई के पात्र हैं आदरणीय संदीप शर्मा जी। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि हमारे तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे से भी बात होती है कि वो अपना समझ से लिख रहे हैं और अपने को और अधिक इक्विप्ड संपन्न महसूस करें। और अपने जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुरुषार्थों का निर्वाह किया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, तो आपको भी एक दिशा मिल सके, कि एक आदर्श मिल सके कि हमको भी क्या करना है लाइफ में, किस मौके किस अवसर पे क्या फैसला करना है। जब भ्रम उत्पन्न हो तो उस वक्त क्या करना है, ये आपको पूरा आपको इसमें एक इंगित एक संकेत मिलेगा इसमें आपको। इस पुस्तक मेरे आराध्य राम, बहुत कम समय मिला पढ़ने का मुझे, लेकिन पढ़ के लगा मुझे कि क्या इतिहास, क्या भूगोल, क्या समाज, चाहे बाल रूप में प्रोग्राम हो, युवा रूप में हो, वयस्क रूप में हो, राजा के रूप में हो, शिक्षार्थी के रूप में हो, और एक योद्धा के रूप में हो,
सभी रूपों का जो आमतौर पर हम जिंदगी में देखते हैं उनमें वर्णन किया है, उसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हुए। अनंत हरि कथा अनंता, तो अनंत कथा को आपने एक स्वरूप देने की कोशिश की है और ये प्रशंसनीय प्रयास है। और मेरा विचार है कि बल्कि सबसे अनुरोध आप लोगों से इस पुस्तक को पढ़ें। आप लोग को चाहिए कि जो सही ग्रंथ उनको पढ़ें, सही ग्रंथ क्या, जो प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ें, जानें। तो एक जो पुस्तक लिखी है मेरे आराध्य राम, मेरे मित्र श्री संदीप शर्मा जी ने, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत सारगर्भित है। इसमें बहुत कुछ हम सबके लिए है। धन्यवाद। तो आप ना तो अम्बेडकर को उन्होंने पढ़ा है, ना गांधी को पढ़ा है, और वो बहुत सारी बातें बोल जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, लेकिन बोल रहे हैं वो, पढ़ा कुछ नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि जो अध्ययन है, शुरू से अध्ययन होना चाहिए। और कुछ हमारे यहाँ एक समस्या रही शायद धर्मनिरपेक्षता को लेकर, कि हम लोग अपनी खास तौर पे संस्कृति जो है उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। बचपन में हम लोग बाबा भारती की कहानी पढ़ा करते थे, आज भी हम लोग के अंदर वो जुड़ी हुई है, लेकिन आज किसी बच्चे को पता नहीं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि केवल राम पर केवल यह पुस्तक ही पर्याप्त नहीं है। हमको बच्चों के लिए राम, बच्चों के आधार पर राम जो है, युवाओं के लिए राम, यानी उस तरह से हमको जो है राम को घर घर तक पहुँचाना है। और इस रूप में जो प्रारंभ है बहुत अच्छा हुआ है डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा की पुस्तक से। पहले तो 4 पंक्तियाँ आपको अभी मैंने कही लिखी, वो सुना रहा हूँ। इस पुस्तक की प्रतिक्रिया में 4 पंक्तियाँ जो आज स्थिति देश में बनी हुई है और इतना राम का जय जयकार हो रहा है, राम में संस्कृति होती जा रही, तो उससे प्रेरित होकर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि राम रम गया मन तुम में ही, राम रम गया मन तुम में ही, जन जन भक्त तुम्हारा है। राम रम गया मन तुम में ही, जन जन भक्त तुम्हारा है, सारे माया मोह भुलाकर सबने तुम्हें पुकारा है। सुबह शाम बस राम कहानी अनगिन रटते रहते हैं, सुबह शाम बस राम कहानी अनगिन रटते रहते हैं, उनको अपने से भी ज़्यादा नाम तुम्हारा प्यारा है। तो ये जो आज स्थिति है वो, उस पर मेरी प्रतिक्रिया हुई। और जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने पलटने शुरू की, तो इसमें इसकी प्रशंसा में मैं एक बात कहना चाहूँगा। वो ये है कि इसमें युवकों को केंद्रित करते हुए भी पुस्तक में बात कही गई है कि युवकों को बताएं राम के बारे में। तो इसमें बहुत राम के बहुत सारे तथ्य हैं जो दिए गए हैं, उनके जीवन की कथा के कहाँ गए और ये सब दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत खूबसूरती के साथ ये बात की गई है। पाठक पढ़ेगा तो उसे मन जो है उसका होता है कि इस पुस्तक को पढ़े, आगे जाए। राम पर काम करना चाहेगा तो उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी जो रेफरेंस की सामग्री, राम कहाँ गए, कहाँ कहाँ ठहरे, राम की ऐतिहासिकता, राम थे कि नहीं थे। अब उन्होंने कुछ लोगों ने इस प्रश्न को भी उठाया। इस प्रश्न पर भी बड़ी विद्वत्ता के साथ प्रमाणों से इस मंच से अपने समस्त गुरुओं को स्मरण करना चाहता हूँ। गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए।
तो अगर राम से मेरा परिचय हुआ है तो वो मेरे गुरुओं के मार्फत हुआ है, और मैं आज सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। मेरे आराध्य राम, जैसा आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि हमारे आराध्य राम होता बहुत अच्छा होता। जब हम पुस्तक उठाएंगे तो मुँह से क्या निकलेगा? मेरे आराध्य राम, यानी मेरे हैं, सबके हैं। हमारे करने से तो वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय का प्रतीक हो जाएगा। मेरे करने से हर व्यक्ति के हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण को 7 महाद्वीपों में हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरे हैं। कोई उनको डकैत बता देता है, कोई उनको लेखक बता देता है, कोई उनको साधु बता रहा है, कोई संत बता रहा है। तो रामायण के साथ राम जो है वो 7 महाद्वीपों में उसी काल में पहुंच गए जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उसके साक्ष्य पुस्तक में हैं, विस्तार बहुत हो जाएगा। और उन साक्ष्यों को मैंने पुख्ता करने के लिए सबूत भी रखे हैं कि आप यहाँ से ये एविडेंस ले सकते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास हैं। मूल रूप से मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए बिना साक्ष्यों के इतिहास लिखा नहीं जा सकता। कानून भी कहता है कि हमें सबूत चाहिए। हमारे एन.डी. शर्मा जी एडवोकेट हैं, वो बैठे हुए हैं, ये कहते हैं साहब कि न्याय जो है वो सबूतों के आधार पर होता है। तो इतिहास भी साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है। और अवस्थी जी सर से भी मैंने यही सीखा कि जब तक साक्ष्य नहीं है बात ही मत करो। तो हर साक्ष्य को समेटने की कोशिश की है। किताब बहुत बड़ी हो रही थी। मूल रूप से अगर इस किताब का मूल पाठ अगर मैं दूं तो करीब 400-450 पृष्ठों में है, लेकिन प्रकाशन की अपनी समस्याएं होती हैं, प्रकाशक की अपनी समस्याएं होती हैं, लेखक की अपनी समस्या है। क्योंकि लेखक जब रिसर्च वर्क करके लिखता है तो वो चाहता है कि एक एक शब्द, एक एक लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। तो कोशिश यही है इस पुस्तक में। और जैसा सभी ने कहा कि रेफरेंस बुक है, तो राम को अगर हमें समझना है, राम के चरित्र को समझना है, तो इस पुस्तक से आप काफ़ी हद तक उनको समझने की, उनके चरित्र को समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी 1-2 बातें बस मैं आपको बोलूँगा। राय जी ने कहा कि वाल्मीकि जी ने राम को एक पुरुष माना है। यही भेद है रामचरितमानस और रामायण में। रामचरितमानस भावों का ग्रंथ है और रामायण जो है वो राम के चरित्र का वर्णन करता है। वहाँ एक पुरुष हैं राम, एक योद्धा हैं, एक पुत्र हैं, एक मित्र हैं, एक भाई हैं, एक दुश्मन भी हैं। और इस दुश्मन पे मैं आपको एक बहुत कहना चाहता हूँ, जो मैंने पूरी रिसर्च वर्क में समझने की कोशिश की, कि हम राम को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, वो पुरुषों में उत्तम क्यों है। जो भाव निकल कर आया, जो तथ्य निकल कर आते हैं, वो ये आते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती, उसको कानून सम्मत नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई, और वो इच्छा मृत्यु दी भगवान राम ने। इसलिए वो पुरुषों में सर्वोत्तम है, इसलिए हम उनको पुरुषोत्तम कह सकते हैं। क्योंकि इच्छा मृत्यु रावण ने जब वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने कहा था मुझे अमृत चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमृत तो मिल नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, घास, इवन घास, दूब जिसको हम बोलते हैं, उसका भी अंत निश्चित है। तो तुम्हें अमृत तो मिल नहीं सकता। अब देखिए, उस विद्वान की जो परिकल्पना है कि 7-8 समुदाय हमें वहाँ मिलते हैं, जिसमें मानव एक समुदाय है जिसके 2 साम्राज्य हैं, बाकी सब राक्षस हैं या दैत्य हैं, वानर हैं। उन्होंने कहा इनसे मैं अवैध रहूं, मैं मारा ना जाऊं, लेकिन मानव जाति को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मोक्ष चाहिए था उस व्यक्ति को। इच्छा मृत्यु का वरदान वो लेकर जिया, और राम को वनवास दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रावण की रही।
जो मेरा पीएचडी का वर्क है उसमें मैंने जिक्र किया है कि जो व्यक्ति मुझे मोक्ष देने आ रहा है क्या वो सक्षम है। इसलिए उन्होंने 7 सुरक्षा चैनल बनाए थे राम के। जो वो योद्धा हैं, वो जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की है, क्या वो सक्षम है मुझे मोक्ष देने के लिए। और राम ने वो 7 सुरक्षा चैनल पार करके रावण को मोक्ष दिया। तो ये दोनों का एक मिश्रित रूप है। तो अंत में केवल एक बात कहूँगा, 4 लाइन मैंने लिखी थी कभी 1986 में। रामायण को 4 लाइनों में समेटने का प्रयास किया है। जनक हुए अभिराम, राम के बनवासी होने पर। यहाँ जनक हम पिता के रूप में लेंगे, राम के पिता के रूप में, कि जनक हुए अभिराम, राम के बनवासी होने पर, और सीता हुई हिरण के स्वर्णमासी होने पर। रावण जागा नींद से भागा, किया हरण सीता का, और मोक्ष प्राप्त करने को दिया, विभीषण देश निकाला अवधपति राम। जय जय राम। सब संक्षेप में बोले, लेकिन जिसमें सब्सटेंस था, आत्मा थी। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर संदीप शर्मा के इस गीत के बाद यहाँ भी पूरा राममय वातावरण जो है वो हो गया है। और हम सब लोग कि हमारे आराध्य राम, मेरे आराध्य राम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं हमारे होना चाहिए, संदीप जी ने जवाब दे दिया कि सब मेरे हैं। आजकल तो सब मैं की बात हुआ करती है।